नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बेटा नहीं होने पर कौन कर सकता है पितरों का श्राद्ध। ये सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए या दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सनातन धर्म में पितृपक्ष का बेहद खास महत्व माना जाता है। जल्द ही पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण या श्राद्ध करने से उन्हें खुश किया जा सकता है, जिससे वह अपना आशीर्वाद अपनी संतान पर बनाए रखते हैं। और अगर किसी का विधि विधान से श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाता या कोई गलती हो जाती है तो लोगों को पितृदोष का भागी बनना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर साल भादो माह में आने वाले पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने का विधान है। सनातन धर्म में पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण कर्म माना गया है और कहते हैं कि इस दौरान पितरों का विधि विधान से तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पितृपक्ष में परिवारजन उनका श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध को सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी का श्राद्ध विधि पूर्वक न किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और परिवार में हमेशा दुख तकलीफ बनी रहती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों यानी पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं बेटा न होने पर कौन कर सकता है पितरों का श्राद्ध। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता वह सूक्ष्म लोक में रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार के लोगों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या तक रहेगा। इस दौरान पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और पंचबली करने की परंपरा है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस कर्म का पहला अधिकार पुत्र को होता है, लेकिन पुत्र न हो तो परिवार के अन्य लोगों में से किसी को अधिकार मिलता है। परिवार का कोई सदस्य न हो तो रिश्तेदार, पुरोहित या कुल गुरु के किए गए श्राद्ध से भी पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है। मार्कंडेय पुराण और वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का जिक्र किया गया है। विद्वानों का भी कहना है कि परिवार में पुरुष न हो तो उनके लिए महिला भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है, इसलिए पुत्र को ही श्राद्ध, पिंडदान का पहला अधिकारी माना गया है। पुत्र न होने पर परिवार के अन्य लोग या रिश्तेदार भी श्राद्ध कर सकते हैं। एक पिता का श्राद्ध बेटे के द्वारा होना चाहिए। 2 बेटा न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। 3 पत्नी न हो तो सगा भाई और उसके भी अभाव में अपने कुल के लोग कर सकते हैं। 4 एक से ज्यादा बेटे होने पर सबसे बड़ा पुत्र ही श्राद्ध करता है। 5 बेटी का पति और नाती भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। 6 बेटा न होने पर पोता या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। 8 पत्नी का श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब कोई पुत्र न हो। 9 बेटा, पोता या बेटा का पुत्र न होने तो भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। 10 गोद लिया गया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। 11 कोई न होने पर राजा को उसके धन से श्राद्ध करने का विधान है। श्राद्ध पक्ष में कौओं को बुलाकर उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि पुराणों ने कौए को देवपुत्र माना है। एक कथा के मुताबिक इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौए का रूप धारण किया था। त्रेतायुग की घटना के अनुसार जयंत ने कौए का रूप लेकर माता सीता को घायल कर दिया था। तब भगवान श्री राम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र चलाकर जयंत की आंख को चोट पहुंचा दी। जयंत ने अपने किए काम के लिए माफी मांगी। तब राम ने ये वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा।
तब से श्राद्ध में गौ को भोजन कराने की परंपरा चल पड़ी है। श्राद्ध पक्ष में किया गया पितृतर्पण पितरों को 1 साल तक संतुष्ट करता है। वायु, गरुड़ और अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध और श्राद्धा के अनुसार दिए गए दान से पितर तो संतुष्ट होते ही हैं, साथ ही श्राद्ध करने वाले को शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को दिया गया तर्पण जीवन में काल सर्प दोष जैसी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। इस दौरान पंच महाबली देना बहुत ही फायदेमंद होता है। बलि यानी भोजन देना होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट में बताएं कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ।